अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल ड्रीम स्किल्स के साथ। क्या हाल आप सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैंने काम करना था, क्यारी बनानी थी। उसके लिए मैंने ईंटें ला के रखी थी ये वाली सारी, और यहाँ पे आज क्यारी का काम शुरू करना था। लेकिन बेगम साहिबा कल आई थी और उन्होंने बोला था कि सर्दियों के बहुत ज्यादा कपड़े हैं जो हमने धोने हैं, तो वो ड्रायर के बगैर यानी कि खुश्क नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले ड्रायर का काम करें। तो आज मैंने ड्रायर का काम करना है, ये वाली इसको आज खोल के सारा खुद ही ठीक करूंगा इंशाल्लाह लजीज, और आपको इसमें भी अपनी स्किल्स दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने खोलना मुर्गियों को। देखिए ये कैसे परेशान हो रही हैं, इनको भूख लगी होगी, कल की बंद है। और इनके लिए मैंने दाना वगैरह डाल के रख दिया अभी। और काम को शुरू करने से पहले ये वाला काम करूं ताकि ये मुझे बदुआएं ना दें और अपना काम करती रहे, खाती पीती रहे, और मैं फिर अपना काम शुरू कर दूंगा। तो इस सबसे पहले मैं खोलता हूं आपके सामने मुर्गियों को। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब ने अपना दाना वगैरह खाना शुरू कर दिया और पानी वगैरह पी रही हैं। ये देख रहे हैं आपके काफी ज्यादा भूखी थी और सब दाने को पड़ गए। और ये वाला मुर्गा जो है अभी इधर ही है, और असील मुर्गी अपनी जगह पे बैठी हुई है, आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह नजीज एक दो दिन में ये भी हमें खुशखबरी देगी, क्योंकि इसे मैंने पहली तारीख को अंडों पे बैठाया था। दो मुर्गियां थी और दोनों को मैंने अंडों पे बैठाया था। एक ने तो 7-8 अंडे वैसे ही तोड़ दिए थे, और बाकी जो बचे थे उसके ऊपर से उठ गई थी, उसने अपना कुड़क छोड़ दिया था। तो मैंने अंडों को चेक किया ना जब मोबाइल की रोशनी में, तो उसमें बच्चे है थे। तो वो फिर अंडे मैंने इसी मुर्गी के नीचे रख दिए थे, और अब वो बेचारी अपने और उसके दूसरी मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठी हुई है। और इंशाल्लाह लजीज हमें 21 या 22 तारीख को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह लजीज। तो अब मुर्गियां वगैरह अपना काम कर रही हैं, खा पी रही हैं। तो मैं जाता हूँ नीचे, और नीचे से जाके औजार लेके आता हूँ और मशीन को खोल के अपना काम शुरू करता हूँ। आपने मेरे साथ ही रहना है हमेशा की तरह। और उससे पहले ये मैं लेके आया था मुर्गियों के लिए केले वगैरह काट के, और थोड़े से चावल हैं ये भी डाल दूं ताकि ये खा लें। ये तो सबसे पहले खाएंगे, बाकी काम तो बाद में ये करेंगे। देखे कैसे कैसे पड़ गए हैं दाने को छोड़ के। चले इन्हें अपना काम करने देते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। नीचे से जाके स्टैंड भी लेके आता हूँ मोबाइल का, जिसमें मोबाइल लगाना, और औजार भी लेके आता हूँ जिससे मैंने मशीन खोल के अपना काम करना है आज। जी दोस्तों, मैं ऊपर आ चुका हूँ, बच्चों को भी स्कूल ले आया हूँ और औजार भी लेके आ चुका हूँ, और स्टैंड भी ऊपर आ चुका है, और मैं काम करने लगा हूँ शुरू मशीन का। और इंशाल्लाह लतीफ़ उम्मीद है कि ये वाला काम मेरा अच्छा हो जाएगा और आज ही हो जाएगा। कोशिश करके देखता हूँ, बाकी अल्लाह पाक मालिक है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं लगाता हूँ मोबाइल को पहले स्टैंड में और अपने काम को करता हूँ शुरू। पहले इसे चला के देखता हूँ कि इसको मसला क्या है, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। जैसे मैंने स्विच लगाया तो मशीन चल पड़ी। ये मशीन चल तो रही है लेकिन इसमें जान नहीं है, तो अब इसको खोल के देखते हैं कि इसका क्या मसला है। ड्रायर के छानने के अंदर जो फूल लगा होता है उसे मैंने खोला, और छानने को खोलने के लिए रेंच चाहिए था जो मिल नहीं रहा था। दोस्तों याद ही नहीं रहता कौन सी चीज मैंने किस में रखी है। ये एक रेंच चाहिए था, तो नीचे से जाके सारे औजार खोल के देखना पड़े हैं सारी चीजें कि कहाँ पड़े हुए हैं। काम करते वक्त मुर्गियां तंग कर रही थी। मैं काम करना चाह रहा हूँ लेकिन ये मुर्गियां तंग कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि इनको पानी वगैरह डाल के बंद कर देता हूँ और फिर काम को अपने अच्छे तरीके से करूंगा। इस तरह औजार भी नहीं मिल रहे, अगर सामने भी पड़े हुए हैं तो नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये बार बार तंग कर रही है। हमारी ड्राई मशीन की मोटर को 5 स्प्रिंग लगे हुए थे, जिसके मैंने नट बोल्ट को खोला, लेकिन मोटर निकालने के लिए छानने को पेचकस की मदद से छुड़वाना पड़ना था। पाइप भी इसका टूटा हुआ था। अब मैं मोटर खोल रहा हूँ, इसकी मोटर खोल के लेके जाता हूँ, और क्योंकि इसका टापा टूटा हुआ है जिसमें वो पानी इकट्ठा होके ना पाइप के जरिए बाहर निकलता है ना, वो चेंज करवाना है। वो इसे मैं खोल रहा हूँ ना, उसके बाद इंशाल्लाह वो भी खोल के लेके जाऊंगा साथ। औजार वक्त पर मिलते तो काम जल्दी हो जाता। और पेचकस से छानना जो होता है ना, उसको छुड़वाना है मोटर से। तो इसको मैं लगा के जब हिट करूंगा ना, तो इंशाल्लाह लजीज मोटर हमारी छूट जाएगी और हमें काम करने में फिर आसानी होगी। पहली बार जब मैंने काम किया था तो इसी तरीके से मोटर को छानने से छुड़वाया था। दोस्तों अल्लाह की मेहरबानी से मोटर मैंने छुड़वा ली है। अब जाके चेक करवाता हूँ इस मैकेनिक को। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पानी वगैरह पड़ा है या ये जली है। देखते हैं क्या हुआ इसे, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि और क्या करना है। वैसे मैंने ये भी उतारना है आज इसका, क्योंकि मैंने नया लगाना है।
आपको खोल के दिखाता हूँ कि मैं क्या नया लगाना चाह रहा हूँ। ड्रायर के अंदर जो टापा लगा होता है ना, इसे खोलने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी। एक तो औजार नहीं टाइम पे मिल रहे थे। दोस्तों यहाँ तक तो मैंने इसे खोल लिया, अब रह गया वो जो नया डालना है टापा, उसको खोलना। अब देखते हैं कि वो कैसे खुलता है। तकरीबन आधा घंटा तो मैं देखते ही रहा कि इसे खोलूँ कैसे। जी दोस्तों, मेरे हिसाब से टापा बिल्कुल ठीक है। अंदर ना सोक्स कीड़ी हुई थी बच्ची की, तो इन्होंने क्या किया कि वो ऐसे ही चलाते रहे हैं, और वो पानी जब टापे में पड़ा तो वो ने तो कहीं ना कहीं से निकलना था, तो वो फिर मोटर वाली जगह से निकला और मोटर के ऊपर गिरा, तो मोटर शार्ट हो गई, यानी कि ख़राब हो गई। अब इसको वाइंड करवाना पड़ेगा। टापा मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैंने देखा नहीं। अगर मैं नया भी लगाता हूँ टापा, उसमें भी सॉक्स वगैरह फंस जाएगी, ये नहीं निकालेंगे तो वो पानी मोटर वाली साइड पे ही आएगा, मोटर ख़राब हो जाएगी। तो ये टापा बिल्कुल ठीक है, तो इसी को मैं सही करता हूँ और जाके इसको वाइंड करवा के इसमें फिट कर देता हूँ। पहले मैंने टापे को गौर से देखा और फिर इसे भी तब्दील करने का इरादा कर लिया। औजार मेरे पास हर किस्म के पड़े हुए हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो अब ये जाके मैं नई टीए लेके आया हूँ 12 की और 13 की। तो अब इंशाल्लाह लजीज काम को करता हूँ। ये पहले नीचे से स्प्रिंग खोलते हैं और फिर इसके अंदर का टापा जो है वो निकालना है और नया लेके आना है। और ये जो मोटर पड़ी हुई है इसको भी देख के आना वाइंड होने के लिए। और अपने काम को मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम जाए कि आपने मेरे साथ रहना हमेशा की तरह। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इस टापे को खोलने में आई। कभी मैं लेफ़्ट से देख रहा था, कभी राइट से देख रहा था, कभी अंदर से कभी बाहर से। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसे खोलना कैसे है, और औजार भी मुझे पूरे नहीं मिल रहे थे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि टीएँ 14 की और 13 की मैं नहीं लेके आया था, लेकिन उसके बावजूद समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको खोलना कैसे। बिल आखिर मैंने इसे खोल लिया और इसके स्प्रिंग उतारा था तो उतर नहीं रहे थे। फिर मैंने टापे को तोड़ दिया और फिर जितने स्प्रिंग खुल सके खोल लिए, बाकी को मैंने छोड़ दिया। तकरीबन 3 स्प्रिंग मैं नहीं लेके आया था, बाकी पुराने ही लगे थे। जी दोस्तों, इसके अंदर से टापा टूटा हुआ मैंने निकाल लिया, जिसके अंदर से पानी लीक होता था। मैं ये खोल रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो तारे हैं ना वो मैं नहीं डाल सकूँ, बार बार परेशानी ना हो, इसलिए एक ही बार काम हो जाएगा क्योंकि खुला तो है सब कुछ। ये भी खोल के तारे नहीं डाल दूंगा तो कौन सा टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ नहीं होगा। ये भी काम साथ ही कर लेता हूँ। मशीन के हेड को जो मैंने खोला था, इसे खोलने वाला काम जो था ना ठीक नहीं था, टाइम भी ज़ाया हुआ है। जी दोस्तों, ये मोटर मैंने निकाल लिया, इस मोटर की वाइंडिंग करवानी है और वो टापा भी निकाल लिया, वो भी नया लेके आना है। और सबसे बढ़ के ये स्प्रिंग, ये भी नए लेके आने हैं इंशाल्लाह लजीज। और ये काम मैं अभी करता हूँ, जाके लेके आता हूँ और बाकी काम मैं करूँगा बाद में। कोशिश करूँगा कि ये मशीन आज ही ठीक हो जाए ताकि कपड़े कल धुल सके और वो खुश्क भी जल्दी हो सके। जी दोस्तों, मैं और हाशिम चौधरी साहब जा रहे हैं इस टापे को लेने के लिए, क्योंकि मोटर मैंने सही करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें इतना खर्चा नहीं आया। कह रहा था कि पानी पड़ गया और दोनों वायरिंग के जो है इकट्ठी मिलने की वजह से वो मोटर अपनी स्पीड कम कर गई। अंकल बहुत अच्छे हैं जिससे मैं काम करवाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि काम मोटर का अच्छा हो गया। और अब ये टापा लेके आना मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने जाके। तो पहले अपना टापा ले आए और फिर अपनी मशीन को मैं सही करने की कोशिश करूँगा आज ही। मुमकिन है कि आज ही ठीक हो जाएगी, वरना फिर कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। जी दोस्तों, टापा लेके आ चुका हूँ मैं, सारा सामान आ गया और हाशिम चौधरी को मैंने उतार दिया रास्ते में और अब मैं अपना काम करने लगा शुरू। जी दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से सारा सामान आ गया और ये भी मोटर भी वाइंड हो गई है, हर काम हो गया। अब मैं इसको लगाने लगा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इसे लगा लूँगा, मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर मैं इजीली काम पे जा सकता हूँ। मैंने सोचा था कि ये मोटर और टापा जो है तकरीबन 1 घंटे में मैं फिट कर लूँगा, लेकिन ये मेरी सोच जो है ये गलत साबित हुई, क्योंकि इसे 3 से 4 घंटे लगे। पहले मैंने प्लास्टिक रखा, फिर सुराख किए, फिर मैंने स्प्रिंग लगाए, फिर स्प्रिंग को अंदर की तरफ से कसाई दी, फिर जो एल जो होती है ना ब्रैकेट वो लगाई। लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे तरीके से कसाई नहीं करता, अंदर की तरफ रख के फिर कसाई कर दूंगा, लेकिन उसे फिर दोबारा निकाल के अच्छे तरीके से कसाई करना पड़ा। फिर दोबारा लगाया तो इतनी में रात हो चुकी थी तकरीबन काम करते करते, और सही तरीके से ना नीचे वाली तरफ से टापे की तरफ से नट बोल्ट नहीं लग पा रहे थे और मुझे नज़र भी आना कम हो गया था। फिर मैंने मशीनों को उठाया और उठा के नीचे लेके आ गया, फिर दोबारा काम। जी दोस्तों, रात होने की वजह से, ऊपर अंधेरा होने की वजह से मैं सामान अपना नीचे ले आया हूँ और लेट इसलिए हुई है कि औजार मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त वो मिलते नहीं, इसलिए उन्हें ढूंढने में और लगाने में काफ़ी टाइम लग गया है। अब थोड़ा सा काम है, मैं कोशिश करता हूँ कि अभी ख़त्म हो जाए। सिर्फ 2 बोल्ट रह गए थे जो मैंने लगाने थे, इन्होंने ही तकरीबन 1 घंटा मेरा ले लिया था, क्योंकि कसाई नहीं हो पा रही थी ना, बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने कभी मशीन को ऊपर उठा रहा था, कभी नीचे कर रहा था और बड़ी मुश्किल से कसाई की। और फिर जब मैंने देखा तो इसका जो सेंटर वाला छानना था ना वो अपनी जगह पे बैलेंस नहीं था।
फिर उसको बैलेंस करने के लिए मैंने काम करना शुरू और बिलाखिर अपना काम को मुकम्मल किया। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मशीन बिल्कुल ठीक कर दी है, लेकिन इसका जो फूल है ना ये वाला ये सेंटर में नहीं है। मुझे लगता है कि एक जो स्प्रिंग है ना वो ख़राब था, तो वो लगने की वजह से ना इसका थोड़ा सा फूल इधर गया हुआ है। अब कल मैंने इन्हें कहा कि आप चला के देखो, तो इसमें कपड़े वगैरह डाल के अगर चलता है तो ठीक है, वरना फिर देखा जाएगा जो भी होगा। मैं आपको भी चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए मशीन बिल्कुल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सही चल रही है। अब ये कब तक सही चलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी इसका बैलेंस थोड़ा सा ख़राब है। बैलेंस ख़राब है, सुबह मैं देखूंगा इसका बैलेंस अगर ठीक हो सकता हुआ तो मैं भी कर दूंगा। इसका जो है ना स्प्रिंग वो मुझे लग रहा है कि वो एक स्प्रिंग जो है ना ख़राब है, उसके अंदर से वो निकला हुआ है। अगर वो ठीक हो सकेगा तो कर दूंगा, वरना फिर इसे ऐसे ही चलने देंगे जितनी देर तक ये चलता है। तो आज सुबह से मैं यही काम कर रहा था, ऊपर कोई भी काम नहीं कर सका। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वाला काम आपको पसंद आया होगा। ये मशीन को सही करना, खुद ही ये वाला काम करना, और ये मैंने पिछली बार भी ये खुद ही सही की थी यूट्यूब से देख के, और यूट्यूब से देख के काफ़ी टाइम लगा था। लेकिन अब मुझे करनी आ गई है कि कैसे करना है, इसके जोड़ वगैरह कैसे लगाने हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे करना है, स्प्रिंग कैसे लगाने हैं, हम ये सेंटर वाला छानना कैसे निकलता है, ये सब कुछ मुझे करना आ गया और मैंने आपको करके भी दिखाया है। तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपने घर के छोटे मोटे काम खुद ही किया करें, बजाय के बाहर से करवाने के। इसमें अब मेरा सिर्फ 2000 लगा और वो कह रहा था कि ये मशीन ही बर्बाद हो गई है आपकी, मुझे दे दे 1500 की या 2000 की, और नहीं लेने जाएँ तो ये 25-30 हज़ार रुपये की ये मशीन है। लेकिन अब चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। उम्मीद है कि ये थोड़ा सा टाइम निकाल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली मिनट तो मेरा ये वाला काम करना आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये काम मेरा पसंद आया तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है, और कमेंट्स में मुझे बताना है कि इसमें मज़ीद क्या कमी थी और ये कैसे हम इसे मज़ीद अच्छा कर सकते थे। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।